we have completed the third exercise of this chapter, differential equations. तो इससे पहले 17C की वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एक्चुअली जैसी वो एक्सरसाइज है वैसा ही कुछ इसमें भी करना है, बिल्कुल सेम है वही, बट दिस एक्सरसाइज इज अ लिटिल एडवांस वर्जन ऑफ दैट एक्सरसाइज 17C. सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्या करते थे, एक्स और वाई की टर्म्स अलग अलग करेंगे, एक साइड पूरी एक्स की टर्म्स रखेंगे, एक साइड वाई की. देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ई की पावर वाई, वाई वाली टर्म इधर कर देंगे तो ये हो गया इज इक्वल टू ई एक्स डी एक्स डी वाई, ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा, ऊपर जाती है पावर तो माइनस हो जाता है. इसके बाद आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस वाई अपॉन -1, तो माइनस आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और क्या करते हैं यहाँ पे क्या लगा देते हैं सी. तो क्या हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई, देखो अगर यहाँ पे इधर सी, मैंने आपको बताया है लास्ट एक्सरसाइज के वीडियोस में भी, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो दोनों साइड में से किधर की साइड भी लगा सकते हैं. अब इतना नहीं सोचना है, जैसे अब देखो बुक में आंसर क्या दिया हुआ है, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव. ठीक है, यहां पे भी जोड़ोगे तो चल जाएगा. ये कांस्टेंट इधर लिखोगे तो आ गया -c, अगर यहीं पे लगाया हुआ है तो माइनस कांस्टेंट लिखो, या मतलब कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना, -5 को भी आप एक कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हो, +5 को भी, तो -c इधर लिखो, या फिर यही चीज प्लस हो जाए तो ये वाला क्या हो गया आपका बुक वाला आंसर. लेकिन आपको जस्ट इंटीग्रेट करना है और एक साइड c लगा देना है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर. तो आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई करके इधर तक भी लिख सकते हो. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेम काम करते हैं. डी वाई डी एक्स इजी, अच्छा ये वाई वाली टर्म है तो मैं इसको इसके नीचे लिख देती हूँ. ई की पावर -2y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 डी एक्स, डी वाई ई की पावर 2y इज इक्वल टू ये इंटीग्रेटिंग लिख देना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. ई की पावर 2y का क्या हो जाएगा, ई की पावर 2y, y का कोफिशिएंट है 2, डिवाइड करेंगे x की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, प्लस c. थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, ऐसे एलसीएम ले सकते हैं. देखो इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, +4c अपॉन 4 इज इक्वल टू ई की पावर 2y. यहाँ पे भी आंसर रिपोर्ट करोगे तो चल जाएगा. ठीक है, ये 4 अगर इधर गया, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x की पावर 4 + 4c ये हो गया. तो ये क्या हो गया, 2e की पावर 2y, x की पावर 4 4c. मैंने आपको बताया हमेशा से कांस्टेंट में 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करो या कुछ भी तो वो फिर से एक कांस्टेंट ही आ गया, कांस्टेंट इंटू 4 भी कांस्टेंट ही है, तो उसको फिर से एक c से रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये आपका आ गया बुक वाला आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्स वाई को अलग अलग करके लिखते हैं. देखो पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स ही बना देते हैं, ऐसे तो स्प्लिट कर नहीं पाएंगे. अगर यहाँ से ले लो y कॉमन तो क्या बचेगा, x+1, यहाँ से ले लेंगे x कॉमन, y+1, तो क्या हो जाएगा dy. y वाली टर्म्स इधर लिख देते हैं, ये y नीचे आ गया, ये आ गया ऊपर. ठीक है, इज इक्वल टू x+1 अपॉन x dx, इधर x वाली टर्म्स एक साइड, y वाली टर्म्स एक साइड. अब क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो देखो क्या हो गया, y+1 अपॉन y है ना, उसको अलग अलग करके लिखेंगे, बस सिंपल इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं. सेम यहाँ पे करेंगे, x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, 1 अपॉन y का log y, 1 का x यहाँ पे log x, और साथ में क्या लगाना है c. ये हो गया आंसर. दोनों साइड इंटीग्रेशन करो और प्लस एक साइड कोई भी साइड लगा दो c, वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर. ठीक है, सिंपल था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. देखो इसमें क्या करना है, वही काम करेंगे, x वाली टर्म्स एक साइड और y वाली टर्म्स एक साइड, y यहीं रहने देते हैं, इसका y इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू x dx 1 - x². फिर आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लो, ये भी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस ही है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है क्या करोगे आप, 1/y² को सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, सिंपल है। पर ध्यान रखना वेरिएबल अलग अलग लेना। एक्स वाई तो है ही, टी ले लिया, इस वाले में क्या ले लोगे, कुछ z ले लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2y = dt/dy। आपको क्या चाहिए ऊपर, y dy, तो हो जाएगा dt/2। सिमिलरली इसको भी साथ साथ करते हैं, -2x हो जाएगा dz/dx। डिफरेंशिएट किया सब्स्टिट्यूट करने के लिए, आपको जो x dx वो हो जाएगा x dx वो हो जाएगा dz/-2। इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, y dy हो गया dt/2, ये पूरे को माना था t, = x dx हो गया dz-2, और ये पूरा था z। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 1/2 log t, देखते रहना, -1/2 log z, प्लस यहाँ लगा देते हैं c। अभी t और z की वैल्यूज भी डाल देते हैं साथ साथ, तो क्या हो गया, हाफ t क्या था, log 1 + y² इज इक्वल टू -½ log z क्या है, 1 - x² प्लस c। ये log इधर आके प्लस हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देंगे ना, ये तो हो गया इंटीग्रेशन प्लस c भी आ गया, लेकिन इधर थोड़ा जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो कर देंगे, तो ये -½ इधर आ गया, तो हो जाएगा ½ log ये प्लस ½ 1 - x² इज इक्वल टू c। log a माइनस, अच्छा हाफ कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, log 1 + y² प्लस log 1 - x² इज इक्वल टू c। log a + log b, जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा कर देना है। log a + log b क्या हो जाएगा, log a × log b, log a + log b हो गया log a × b इज इक्वल टू c। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 1 + x² 1 + y² 1 - x², c मतलब 2c हो जाएगा, 2 × c। log को अगर उधर भेज दें तो क्या आ जाएगा, 1 + y² 1 - x², e की पावर, log इधर है, इधर क्या बन जाता है वो e की पावर, जो भी इधर होता है वो e की पावर में आ जाता है। तो ये अगेन अ कांस्टेंट है, बुक में आंसर में दिया हुआ है, इसको आप कैपिटल C से किसी और कांस्टेंट से भी डिनोट कर सकते हो या फिर k से भी। तो बुक में आंसर जो दिया हुआ है 1 + y² 1 - x² इज इक्वल टू k दे रखा है, तो उसकी जगह कैपिटल C भी लिखोगे तो कुछ चल जाएगा, मतलब कोई और कांस्टेंट भी लिखोगे, k या c से हम जनरली डिनोट करते हैं, के लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो x और y वाली टर्म्स ही एक साइड करके लिखते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो -cos x sin y cos y dy, y वाली टर्म्स इधर ले लो, cos y sin y, इधर आ गया -cos x dx। सिंपल सा क्वेश्चन है, dy cos sin क्या होता है, cot -cos dx। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। cot y का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट, हमने पढ़ा है 14 चैप्टर में। cot y क्या हो जाता है, log sin y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, cos का कितना हो जाता है, sin, प्लस c लगा देते हैं। ध्यान से देखो, अब ये आंसर भी छोड़ोगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट करके बोलते हैं कि आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बुक वाले आंसर तक लाके छोड़ रही हूँ। लेकिन अदरवाइज आप दोनों का इंटीग्रेशन करो, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो और प्लस कांस्टेंट लगा दो, वो बहुत है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा, साइन वाई, लॉग उधर जाएगा तो ये पूरा ई की पावर में आ गया। इसको फिर आप कैसे लिख सकते हो, साइन वाई, लॉग इधर चला जाता है तो जो भी इधर वैल्यू होती है वो क्या आ जाती है, ई की पावर में आ जाती है। साइन वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस साइन एक्स प्लस सी है, उसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके। अब ये क्या है,
c कांस्टेंट है, e की पावर c भी कांस्टेंट होगा, तो उसको फिर से कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये इसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया c से, तो ये e की पावर साइन x, इस पार्ट को इधर लिख दिया और c से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। ये पूरा आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं सॉल्व। y प्लस वाई एक्स डी एक्स। अच्छा, पहले इसको वो करके लिखते हैं, वैसे ही डी वाई और डी एक्स की टर्म्स एक तरफ, तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ माइनस, ये मैं इधर लेके गई, ऐसे लिख दिया, समझ में आया, का स्क्वायर डी वाई, ये और ये इधर चला गया माइनस, एक्स कॉमन लेते हैं, 1 माइनस वाई का स्क्वायर क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स एक्स की टर्म्स एक साइड करनी है, वाई वाई की टर्म्स एक साइड करनी है। वाई कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स डी एक्स, तो ये हो गया एक्स 1 माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो वाई वाली टर्म्स इधर ही रहने देते हैं, इधर एक वाई है, ये अपॉन में आ जाएगा, माइनस यहाँ पे रखते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छे से कर ही चुके हो, 2-3 चैप्टर हैं, 13, 14, 15, वही लगाना है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर, स्प्लिट कर देते हैं डिनोमिनेटर, माइनस बाहर ही रखती हूँ मैं, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये माइनस दोनों के लिए है, ठीक है, ये माइनस दोनों के लिए, ये प्लस माइनस की बहुत गलती हो जाती है। तो ये सॉल्व करके ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई माइनस वाई, इंटीग्रेशन अभी हम करेंगे, डी वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग वाई माइनस वाई का वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स का एक्स प्लस 1 का एक्स। इंटीग्रेशन कर दिया, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो किसी भी साइड क्या लगा देंगे, c। ठीक है, इधर की साइड लगाओ या इधर की साइड लगाओ, कांस्टेंट लगाएंगे c। तो वो क्या हो गया, अभी थोड़ा सा और इसको कर देते हैं, log y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा log x माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब क्या किया हुआ है, बुक में इसके साइन चेंज करे हुए हैं, अगर यहाँ पे आंसर छोड़ोगे तो भी ठीक है, सबके साइन अगर मैं चेंज कर दूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस log y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस, ये माइनस था प्लस कर दिया, प्लस एक्स माइनस सी है, माइनस सी को प्लस सी से रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बुक वाला आंसर आ जाएगा, अदरवाइज इसको यहाँ पे छोड़ोगे यहाँ छोड़ोगे सब चल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, करते हैं सॉल्व। एक को इधर लगते हैं, एक को इधर लेके चले जाते हैं, एक्स और वाई वाई वाली टर्म्स, इसको इधर लेके गए, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर डी एक्स। फैक्टर्स बनाते हैं, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें 1 माइनस वाई डी वाई, वाई स्क्वायर अगर इधर कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स, ठीक है, डी एक्स। वाई वाली टर्म इधर ही रखें तो 1 माइनस वाई डी वाई, इधर अब क्या है, वाई स्क्वायर है, माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर लेके जाते हैं इधर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। फिर से क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देते हैं डिनोमिनेटर को, ठीक है, माइनस बाहर ही ले रही हूँ मैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या किया हमने, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया। ठीक है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का क्या होगा, देखो पावर वाला ही है, तो y की पावर -2 हो जाएगा, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो वही लगाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन 1 अपॉन वाई। ठीक है, इसका आ गया प्लस log y इज इक्वल टू माइनस ये है, इसका भी कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस log x, थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं, प्लस c आ गया, माइनस 1 अपॉन वाई है प्लस log y
इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x, ये माइनस लॉग x। यहाँ भी छोड़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन बुक वाला आंसर लेके आते हैं। एक गलती हो गई, यहाँ पे माइनस है तो ये वाला भी क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, ये भी क्या होगा, माइनस। अब आगे देखो, log x को ले आते हैं इधर, ये हो जाएगा log x माइनस log y। इसको इधर लेके चले जाते हैं तो 1/x माइनस 1/y प्लस सी। log a माइनस log b हो जाता है log a/b। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा ये माइनस का था, इधर जाके प्लस हो जाएगा, सॉरी। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस y/xy प्लस सी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये। तो ये ही बस आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, बुक वाला। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वही करते हैं। x² y+1 dx, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ये। फिर हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स एक साइड, x की रख देते हैं इधर, x² है, यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 माइनस y² dy। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो अगर x² -1 + 1 कर दोगे तो a + b a - b। देखो कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, x² -1 + 1 अपॉन x - 1। ये सब हम सीख चुके हैं इंटीग्रेशन में। y² -1 + 1, जिससे हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाए। x² -1 + 1 अलग अलग करके लिखते हैं, x - 1 ये, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस y² -1 अपॉन y + 1 प्लस, ये जो माइनस है ये सबके लिए है, ठीक है, y + 1। तो ये क्या आ गया, a² - b² मतलब a + b, a - b a + b, ये प्लस 1/x, बाकी सब तो एज इट इज इक्वल टू माइनस y - 1, y पता ही आपको क्या लग रहा है, a² - b² का फॉर्मूला, प्लस 1/y + 1 dy। इसको मैंने अलग ही कर दिया, कोई नहीं, एक ब्रैकेट में भी कर सकते थे, और ये माइनस दोनों के लिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ बचा x + 1, तो x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, 1 का हो गया x, प्लस इसका कितना होगा, log x - 1। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका देखते हैं यहाँ पे क्या, माइनस तो है ही, y²/2 -1 का -y, इसका कितना हो जाएगा, प्लस log y + 1। ठीक है, प्लस c। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। इसको अगर इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, x² + y², सिमिलर टर्म्स है ना, ये प्लस x, ये माइनस वाला, प्लस log, सबको इसके इधर लेके आ रहे हैं, ये माइनस था ना, तो ये माइनस इसमें, चलो मैं अंदर लिख देती हूँ इसको, ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला था इधर आके प्लस, ये प्लस वाला था इधर आके माइनस, ये log ये है, ये माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू सी। 1/2 कॉमन ले ले तो x² + y² हो गया, प्लस यहाँ पे आपका आ गया x - y, ये प्लस log a + b क्या होता है, log a + log b होता है, log a इंटू log b। ठीक है, इज इक्वल टू सी। ये आ गया आपका आंसर। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वाली टर्म एक साइड, y वाली टर्म एक साइड, dy इधर, dx -x अपॉन ये। बस अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करेंगे। देखो इसका तो कितना आ जाएगा, log y, इसका माइनस कॉमन ले लेंगे, x dx ये है, तो आपको पता है इसको कैसे करते हैं, तो सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, प्लस a माइनस a करके, थोड़ा ऊपर हो गया वो, समझ में आ गया ना, प्लस a माइनस a करके करेंगे तो क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू -x + a, स्प्लिटिंग -a, ये
सिंपल सी स्प्लिटिंग है, इतने सारे क्वेश्चंस कर दिए तो समझ में आना चाहिए। ये माइनस दोनों के लिए, log y इज इक्वल टू माइनस, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस ए, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे और ये क्या हो गया ए प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ। अब हम दोनों टर्म्स ऐसी हैं जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है, तो क्या हो जाएगा log y माइनस इसका कितना हो जाएगा, पावर हाफ है, हाफ x की पावर n का कितना होता है इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, वो ही करना है। x की पावर a मतलब हाफ प्लस वन, 3/2 अपॉन 3/2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन 2 होगा तो a प्लस वन, माइनस हाफ है ना, तो माइनस हाफ प्लस वन यानी कि हाफ, अपॉन हाफ करोगे तो 2 ऊपर। समझ में आया ये, और प्लस लगा देंगे c, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वही क्या आ जाएगा आंसर, log y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2a x प्लस ए की पावर हाफ प्लस, इसको हटा देते हैं, प्लस c, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। इसको करने के लिए आपको पता है एक्स वाई मिक्स है तो फैक्टर्स बनाएंगे, वन अगर कॉमन ले लें, क्लियरली दिख ही रहा है वाई 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया 1, ये 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, ये डी वाई वाली टर्म एक साइड 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, डी एक्स इधर चला गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा आपका log 1 प्लस वाई, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 1 का हो गया x का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट तो प्लस आंसर में लगा देंगे c, ये आ गया आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, चलो जल्दी जल्दी से करते हैं। एक्स वाली टर्म्स एक साइड और ये y वाली टर्म एक साइड, dx इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dy, dx अगर इधर ही लें तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ये वाली टर्म, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो आपको पता है इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन के लिए ऐसे सेपरेट कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी वही करेंगे, 1 प्लस ये प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ये समझ में आ गया। ये क्या है, डायरेक्ट है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ये है tan इनवर्स x, प्लस इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है ना ऊपर, नीचे ऊपर x है तो सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे t, तो 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और x dx कितना हो गया dt अपॉन 2। तो सब्सटीट्यूट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, माइनस इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, प्लस सेम काम इसमें करने वाले हैं, वेरिएबल देख लेना x और y है ना, t भी ले लिया, कुछ और ले लो z, एक क्वेश्चन और हमने पहले किया उसमें, तो ये क्या हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर को ले लिया z, 2y dy इज इक्वल टू डी जेड वाई डी वाई, आपको चाहिए न्यूमरेटर में, वो हो जाएगा डी जेड अपॉन 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन x dx को आप लिखोगे dt अपॉन 2, और नीचे क्या था t, इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y तो है ही, प्लस ये क्या हो गया, इसमें था ना x y dy हो गया dz अपॉन 2, और नीचे पूरा क्या है ये z, ठीक है। और करते हैं आगे, इसको कर देते हैं tan इनवर्स x प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/t क्या हो जाएगा log t, इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y, और उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/2 log z,
टी और जेड की वैल्यू, और प्लस सी भी लगा देंगे जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। टी और जेड की वैल्यू डालते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस हाफ लॉग टी आपका क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माई इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स वाई प्लस हाफ लॉग जेड है 1 प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिमिलर टर्म्स जो है वो एक साइड ले आते हैं। टेन इनवर्स एक्स माइनस, अच्छा इसको अगर हम ब्रैकेट खोल के लिख देते हैं पहले ब्रैकेट, लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, माइनस अंदर चला जाएगा, ये भी वाली टर्म भी माइनस हो जाएगी, लॉग 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस सी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये इधर आके प्लस प्लस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा हाफ लॉग 1 प्लस, अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्लस सी, ये कितना हो गया टेन इनवर्स 1 एक्स प्लस वाई क्या होता है, फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्लस अगर इससे हाफ कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, ये प्लस नहीं आएगा, मतलब ये इधर आ गया था ना टर्म, यहाँ पे क्या आएगा इज इक्वल टू। ठीक है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, और बुक में जो आंसर है उसमें क्या है, लॉग ए इंटू बी, ये जो पावर है, ये पावर मतलब ये जो आगे है ये क्या होता है, फॉर्मूला है हमारे पास a log b क्या हो जाता है इज इक्वल टू लॉग b की पावर a, जो आगे नंबर होता है वो पावर, तो अगर ये हाफ इसकी पावर बन गई तो पावर हाफ मतलब क्या हो गया अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स, अगर इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी टेन एक्स डी वाई, एक्स वाली टर्म्स एक साइड कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे एक्स है ये, टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या है टेन एक्स को मान लोगे टी तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन, तो सब्सटीट्यूशन से कर देते हैं, सिंपल है, इसको लॉ साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा है ना यहाँ टेन एक्स है सेक स्क्वायर एक्स है तो वही कर देना है। देखो क्या होगा, वेरिएबल का ध्यान रखना है, इसको मान लो टी तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, जब डिफ्रेंसिएशन किया तो डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स कितना हो गया डी टी, इसके लिए कोई और वेरिएबल लेंगे, टेन वाई को मान लेते हैं जेड, सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी जेड, सब्सटीट्यूट करते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से देखते रहो डी टी नीचे आ गया टी इज इक्वल टू डी जेड जेड। ठीक है, ये और ये लॉग टी इज इक्वल टू लॉग, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ गया प्लस सी, टी की वैल्यू डालते हैं, लॉग टेन एक्स इज इक्वल टू लॉग टेन वाई, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉग को इधर लेके जाएंगे, टेन एक्स माइनस लॉग टेन वाई, इधर लेके गए तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाता है, लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, लॉग ए अपॉन बी सिंप्लीफाई करते रहना है। ठीक है, इज इक्वल टू सी, अब जो यहाँ पे लॉग का है वो इधर क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा, है ना, जब लॉग ये है तो लॉग इधर जाएगा तो यहाँ पे जो भी नंबर है वो ई की पावर में आ जाएगा और बन जाएगा टेन एक्स अपॉन टेन वाई इज इक्वल टू ई की पावर सी। तो एक्चुअली में ये कांस्टेंट है तो ये भी एक कांस्टेंट है, इसको फिर से सी से रिप्लेस अगर हम कर दे तो क्या बन जाएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू सी, ये टेन वाई है तो क्या हो गया, टेन एक्स इज इक्वल टू सी टेन वाई, ये आ जाएगा
आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा लॉग ये दिखेगा तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना। यहाँ पे भी छोड़ोगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तभी एक्स और वाई की टर्म्स अलग कर पाएंगे। देखो डी एक्स डी वाई, ई की पावर एक्स, इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस वाई, प्लस इसको भी यही लिखेंगे ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, ये है तो आपको पता है पावर्स जब बेसिस सेम होता है पावर ऐड होती है, तो इसको अलग अलग करके ऐसे लिखेंगे। अब y वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं, e की पावर माइनस वाई अगर कॉमन ले लें, e की पावर x प्लस e की पावर 2 log 2 आ गया, log x आ गया, dy e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स और y हमने कर दिया अलग। ये जो 2 है इसको इधर करोगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम। आपको पता है जो भी log के आगे नंबर होता है वो क्या बन जाता है, उसकी पावर। e की पावर log एफ एक्स कोई भी फंक्शन है तो आंसर क्या आ जाता है, वही फंक्शन। तो वही है e की पावर log, ये हमने इंटीग्रेशन के 1-2 क्वेश्चंस में भी किया है। e की पावर log और कोई भी फंक्शन है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, वही फंक्शन। इसी को इक्वल क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर। तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस में। सारी टर्म सिंपल है जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ई की पावर वाई का ई की पावर वाई आ गया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स की पावर 2 है एक्स की पावर 3/3, प्लस क्या हो जाएगा सी। ये आ गया आंसर। इन दोनों बातों का ध्यान रखना है, स्पेशली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ई की पावर लॉग और कुछ भी है, लॉग के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 था तो पहले उसको आगे लेके जाएंगे, फिर ई की पावर लॉग और कोई भी नंबर है तो वही, कोई भी फंक्शन है तो वही फंक्शन आ जाएगा, या कोई भी नंबर है 3 4 5 तो वही नंबर आ जाता। जो भी होता लॉग के आगे जो भी होता वही आ जाता। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।